कॉमर्स आने की तबदीली में खुशामदीद। आज की जो मेरा टॉपिक है वो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टर्म है, इसका मतलब है कि बिजनेस को करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत होती है। इट मीन्स कि आप कोई भी बिजनेस अगर करते हैं तो क्या एक बंदे से हो जाएगा, दो बंदे से हो जाएगा, या बहुत सारे बंदों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस स्केल पर बिजनेस कर रहे हैं। तो पहला जो हमारे पास इसके अंदर है वो है स्मॉल ओनर बिजनेस, यानी स्मॉल स्केल बिजनेस। तो उसमें एक बंदे की जरूरत होती है। उसे जो कुछ मेन पॉइंट्स वो मैंने यहाँ लिख दिए, जैसे वन मैन बिजनेस, यानी वो एक बंदे का बिजनेस होता है। यूज स्किल एंड लेबर, वो क्या कर सकता है, अपनी स्किल यूज कर सकता है और क्या यूज कर सकता है, लेबर यूज कर सकता है, यानी एक छोटू भी रख सकता है। फिर नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर कंबाइनली देखा जाए तो उसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो यहाँ जो है प्रॉफिट एंड लॉस बोथ, ये दोनों ही बेयर करता है। फिर आ जाता है लायबिलिटीज आर लिमिटेड और अनलिमिटेड। ये जो दोनों बातें हैं ना, ये डिपेंड करती हैं। जैसे अगर आपके सर्कल में बहुत सारे लोग हैं तो आपकी ये लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, बिकॉज आप उन्हीं से ही उधार लेंगे। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज कैसे हो जाएंगे कि अगर चार बंदे हैं आपके पास लायबिलिटी लेने के लिए और आपने चारों से ले लिए, तो अब आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है कि आप किसी और से लायबिलिटी लें। These are the points of sole owner business। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आप सोल ओनर बिजनेस को समझ सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट, वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब है मीडियम स्केल। इसका मतलब है अब इसमें हमने थोड़ी ज्यादा अमाउंट की जरूरत होगी, या फिर हमारा बिजनेस थोड़ी ज्यादा अमाउंट उसको नीड है। ठीक, उसमें पहला पढ़ लेते हैं, बिजनेस इज ओन्ड बाय टू और मोर देन 2%। इट मीन इसमें या तो 2 होते हैं पर्सन या मोर देन 2, वो देखते हैं हम कितने हो सकते हैं। और मेकिंग फर्म्स बाय पार्टनर्स, और यकीनन ये बनाता कौन है, पार्टनर्स ही फर्म्स को बनाते हैं। बाय द वे पार्टनरशिप को ही फर्म्स कहते हैं। मैक्सिमम 20 एंड मिनिमम 2 इन अ सिंपल पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप की 2 काइंड्स हैं, जिसमें एक सिंपल और एक बैंकिंग। तो सिंपल के अंदर मैक्सिमम 20, मिनिमम 2 एंड maximum 10 and minimum 2 in a banking partnership. Next, according to Partnership Act 1932, it is not necessary that every partner take part in a business मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। यानी इसका मतलब है कि इस एक्ट के तहत ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर इन्वेस्ट किए तो आप बिजनेस में मामलात में भी हिस्सा लें। अगर आप इन्वेस्ट की, ठीक है, आप टेक अ साइड हो जाए, बाकी लोगों को काम करने दें। अगर आप नहीं करना चाहते, इट्स नॉट राइट लाइक दैट कि आप काम, आपको पैसे भी लगाने और काम भी करना है, लेकिन आपकी मर्जी, आप पैसे लगाएं और काम ना करें, या फिर काम करें और पैसे ना लगाएं। जब हम इसको और डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली वहां पर आपको ये सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। इफ नो एग्रीमेंट फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस सो शेयर इक्वली। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है पार्टनरशिप में तो विदाउट एग्रीमेंट क्या रूल होता है कि आप शेयर करेंगे इक्वली प्रॉफिट को। ऑल बाय वन एंड वन बाय ऑल और बाय एन एम्प्लॉयर। तो ये इनका एक नारा है, यानी सब एक के लिए और एक सबके लिए है काम करने के लिए। तो ये इनका एक नारा है जिस पर हम काम करते हैं। और बाय एन एम्प्लॉयर, अगर आप एम्प्लॉयर भी, अगर आपको काम करना हो। अच्छा, इन दोनों में अगर देख लें तो देखें, वो कह रहा है कि जैसे प्रॉफिट एंड लॉस की यहाँ पर बात आ रही थी, तो यहाँ पर भी क्या हो गया कि ये तो अकेला खुद ही बेयर करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि जितने लोग होते हैं, अगर एग्रीमेंट है तो ठीक है, नहीं उसके हिसाब से कैसे होगा, इक्वली होगा। दूसरी बात ये कि आपने देखा हो कि यहाँ पर क्या है, एक्ट है 1932 का, लेकिन इसके लिए एक्ट होने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, वैसे भी वन मैन बिजनेस कर रहे होते हैं तो नो नीड टू एग्रीमेंट या किसी ऐसे एक्ट की, क्योंकि आप अकेले ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली 2 तो है, तो 2 में ही चाहे वो भाई भाई क्यों ना हो, और लिखना चाहिए। तो और वैसे भी जैसे कि अगर आपको एक हदीस याद हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो क्या है कि मोमिनो अगर कोई बिजनेस करो या कोई काम करो तो लिख लिया करो, तो जस्ट लाइक दैट कि हमें यहाँ पर भी ऐसे ही करना है कि जब पार्टनरशिप पर आप बिजनेस करें तो आप लिख लें जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है या सामने वाले की रिक्वायरमेंट है। सो थर्ड इज कंपनी। कंपनी होती है मीडियम टू लार्ज स्केल, यानी मीडियम स्केल पे भी आप कंपनी को चला सकते हैं और लार्ज स्केल पे भी कंपनी को चला सकते हैं। और ये करती क्या, यानी इसके जो मेन कुछ सम पॉइंट्स है वो है एन आर्टिफिशियल बॉडी क्रिएटेड बाय लॉ। ये एक आर्टिफिशियल बॉडी है, ये कोई पर्सन नहीं होता है इसका ओनर, बल्कि एक आर्टिफिशियल बॉडी क्रिएट की जाती है बाय लॉ। और वो अंडर किसके, अंडर कंपनी ऑर्डिनेंस
1984 नेसेसरी टू रजिस्टर एग्जैक्टली, इसके लिए ज़रूरी है कि जो है रजिस्टर्ड हो, वरना तो आप काम नहीं कर सकते। चौथी चीज़ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, इसकी 2 काइंड्स हैं, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। तो पहले प्राइवेट पढ़ लेते हैं। प्राइवेट कंपनी मीन्स मिनिमम इसमें कितने लोग होते हैं 7 एंड मैक्सिमम 50। नॉर्मली ये ना फैमिली बिजनेस होता है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर लें पब्लिक कंपनी, तो इसमें मिनिमम है 7 एंड मैक्सिमम है अनलिमिटेड। लिमिटेड होते हैं बाय शेयर, लेकिन अनलिमिटेड का मतलब है कितने भी शेयर होल्डर इसके अंदर हो सकते हैं। लिमिटेड भी हो सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा कितने शेयर होल्डर सकते हैं। लेकिन अनलिमिटेड का मकसद ये कि 50 पर ये कम नहीं, मतलब हज़ारों लाखों लोग भी आपके शेयर होल्डर हो सकते हैं और कंपनी के मालिक हो सकते हैं। ये आपकी 3 ऑर्गेनाइजेशन। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट। If you like my videos, so do like, share and subscribe my YouTube channel which is Commerce Daan। और हाँ, जाने से पहले अपने लिए और फैमिली के लिए एसेट बने, ना कि लाइबिलिटी। फी अमान अल्लाह।